डीएनए टेस्ट करवाकर सभी ने मारी रिपोर्ट अर्श गुजराल के मुंह पर और दे दी उसे सख्त वार्निंग। रजत ने किया सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा और लगाया उसे इमोशनल होकर गले। बाप और बेटी का हुआ एक बार फिर से मिलन, दोनों को साथ में खुश देखकर हुए सारे घर वाले खुश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जिस तरीके से सभी को शक हो जाता है कि रजत अपने दिल में छिपे हुए किसी दर्द को यहाँ पर छुपाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान चल रहा है। इसके बाद सभी मनी मनी डिसाइड कर लेती है कि अब चाहे जो भी हो जाए वह सच्चाई का पता लगा कर रहेगी, क्या कि रजत सभी घर वालों से क्या छुपा रहा है। और फिर इसी बीच रजत नशे में आशिका के घर पर जाकर तोड़फोड़ करने लगता है और उससे जबरदस्ती पूछने लगता है कि सही किसकी बेटी है, जिस पर आशिका मौका पाकर सभी को फोन कर देती है और फिर सभी आकर रजत को जबरदस्ती अपने साथ लेकर घर चली जाती है। और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह पूरे घर वाले और साथ ही साथ सभी भी रजत को बहुत तेरा खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी रजत अपने दिल में छिपे हुए बात को किसी के सामने जाहिर नहीं करता। और फिर उसके बाद सही अचानक से घर से गायब हो जाती है और फिर सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सभी लोग सही को हर जगह खोजने लगते हैं, लेकिन सही उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। और फिर तब जाकर घर वालों को सही एक टेबल के नीचे छिपे हुए मिलती है। और फिर जब सभी सही से पूछती है कि बेटा आप यहाँ पर क्यों छिपे हुए थे, तब सही डरते और सहमते हुए कहती है कि पापा घर आने वाले हैं ना, और मुझे देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद को यहाँ पर छुपा लूँ, ताकि ना ही पापा मुझे देखेंगे और ना ही वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, क्योंकि मैं एक बैड गर्ल हूँ ना। और इस तरीके से सही अपनी छिपने की कारण को बताती है, जिससे कि घर वाले सही की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें रजत के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर ठीक उसी समय वहां पर रजत भी पहुंच जाता है और फिर सभी रजत को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है और घर वालों के सामने सीधे सीधे उसे वार्निंग दे देती है और कहते हैं कि आपके वजह से आपकी बच्ची की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो आपसे इतना ज्यादा डरने लगी है कि आपके आने से पहले वो छुप जा रही है, ताकि आप उसे देखकर उस पर चिल्लाए ना। सोचिए आपने अपने बच्ची के दिल और दिमाग में किस तरीके का डर बैठा दिया है और वो अपने आप को कितनी बुरी समझने लगी है और आपसे इतना ज्यादा डरने लगी है, जिस पर एक बार फिर से रजत बात को बीच में छोड़कर वहां से जाने की कोशिश करता है, जिस पर सभी को रजत के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर वो सारे घर वालों के सामने रजत को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है, जिससे कि रजत पूरे तरीके से शॉक्ड हो जाता है। और फिर उसके बाद सभी रजत को और भी ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है, जिसके बाद फाइनली रजत सभी घर वालों के सामने सभी से कह देता है कि आखिर वो इतना ज्यादा परेशान क्यों है, आखिर क्यों इतने दिनों से वो सही से दूर रह रहा है। और फिर तब जाकर सभी लोगों को असली सच्चाई का पता चलता है, जिसके बाद सभी को रजत के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो रजत से कहते हैं कि एक शक की वजह से आप अपने बच्चे को भूल गए, जिस बच्चे के लिए आपने मुझसे शादी की, जिस बच्चे के ऊपर आप अपना जान छिड़कते थे, सिर्फ एक शक की वजह से आपका उस बच्चे से सारा रिश्ता नाता टूट गया। आप जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन चिंता मत करिए, आपकी बच्ची होने के बाद भी आपको ये एहसास नहीं कि वो आपकी ही बच्ची है, लेकिन मेरा उससे कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता सकती हूँ कि वो अर्श गुजराल जैसे घटिया इंसान की बच्ची नहीं है, बल्कि आपकी बच्ची है, और ये बात मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। जिसके बाद फिर सभी रजत और सही का डीएनए सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा देती है। और फिर जब डीएनए रिपोर्ट आता है तब सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रजत और सही का डीएनए सैंपल मैच हो जाता है और ये प्रूफ हो जाता है कि रजत सही की ही बेटी है। और फिर रजत को अपने ऊपर इतना ज्यादा पछतावा होने लगता है कि उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगते हैं और वो अपने ही नजरों